जैसे इस पेंटिंग में पेंटिंग वाली कैंडल असली कैंडल नहीं है। इसमें ना तो वो तेज है ना तो वो प्रकाश है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जर्मनी के सेकेंड हैंड मार्केट में हूँ। ये कहने के लिए सेकेंड हैंड मार्केट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ हर तरीके के लोग भी आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली लोगों के पास यहाँ पे इतना सारा सामान होता है कि जब भी ऐसे समर या सीजन चेंज होते हैं तो सब घर से निकाल के बेचने लग जाते हैं। चलो देखते हैं, शायद मेरे लिए भी कोई काम की चीज़ें मिल जाए। हेलो तो दोस्तों, एक साइड हमने कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली ये एरिया जो है ये एयरपोर्ट था। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन लोगों ने टेम्परेरी एरिया बनाया था फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए, तो वो यूज़ नहीं हो रहा। उसी पे ये मार्केट सेटअप कर दिया है। काफ़ी भीड़ है, उसके बाद भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ के लोग। एक भी शोर आपको नहीं सुनाई देगा, ना तो गाड़ियों की ना तो लोगों की। बस चीज़ें देखते हैं अपने हिसाब से और जो पसंद आता है उसी को लेके चले जाते हैं। और जर्मनी में सिर्फ एक ही प्लेस मिलेगी आपको जहाँ पे आप लोगों से बार्गेनिंग कर सकते हो, मतलब मोल भाव कर सकते हो, वो यही जगह है। My mom and me also used to go to flea market like that. My mom put her things and I would have my small space and sell. Yeah, I also had blanket like this. But then always the people ask me how much, and then I ask my mom how much I should sell. यहाँ पे आप भी अपनी दुकान लगा सकते हो। 30 यूरो देना पड़ता है। और जैसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे बच्ची भी उठ रही है, तो इसके घर में बहुत सारे टॉयस हो चुके होंगे ऐसे वेस्ट जो यूज़ नहीं करनी है, उसने अपना ये दुकान खोल रखा है। हमने कुछ चीज़ें खरीदी भी है इस बैग में। अभी ये दूसरा राउंड मार रहा है दूसरी साइड का, तो यहाँ पे भी कुछ पसंद आई चीज़ें तो ख़रीदते हैं। फिर आखिरी में दिखाते हैं कि क्या क्या ख़रीदा है हम लोगों ने और क्यों ख़रीदा है। वैसे यहाँ पे आप घूमोगे ना तो इस मार्केट को घूमने के बाद ऐसा लग जाएगा कि आपने ओवरऑल जर्मनी का पूरा मार्केट घूम लिया है। और यहाँ के मार्केट में आपको लोकल लोगों की क्रिएटिविटी भी दिख जाएगी, कैसे यहाँ के आर्किटेक्चर्स और सामान और लोगों का, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ उसको देख के आप एक पूरे कंट्री की, एक पूरे समुदाय की लोगों की आप रहन सहन जान सकते हो। तो What is that? 1910. अपनी कार ढूंढनी बड़ी आसान है क्योंकि पीली पीली छोटी सी अलग ही दिख रही है। एक्चुअली हम लोग इसके आंटी के घर पे रहते हैं और इसकी आंटी जर्मनी के एक आइलैंड पे रहती है। वहाँ पे उनका एक और घर है, तो इस टाइम पे वहीं है, वीकेंड्स पे आती है यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं क्या क्या खरीद के लाए हम लोग। विवियन, दिस गाय, हेलो। हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सारी चीज़ें एक साथ ही निकाल देता हूँ मैं। दिस थिंग एंड ये 2 टी शर्ट्स हैं और ये कुछ पेंटिंग के सामान एंड ये सीट्स, दिस गाय एंड दिस गाय। सो एक एक करके दिखाता हूँ। ये मैंने ख़रीदा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम चलते रहते हैं ना, इधर उधर भागा दौड़ी वाला, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा था। स्पेशली ये ख़रीद लिया है क्योंकि मेरे घर में काफ़ी स्पेस है पेड़ पौधे उगाने की। तो कुछ सब्जियाँ जो जर्मनी में उगती हैं, हालांकि फ्लावर्स, तो बहुत सारे सीड्स हैं। एंड दिस वन ऑल्सो लिटिल डॉग, हालांकि लकड़ी के ऐसे ट्रायंगल से बना हुआ है, तो ये भी बेबी गर्ल के खेलने के लिए। और ये पेंटिंग का सामान सेकेंड हैंड है बट वाटर कलर। ये टॉय मैंने ख़रीदा है क्योंकि इस पे बच्चों का इंटरेस्ट। मोस्टली मैं जब टॉयज़ ख़रीदता हूँ ना तो मैं 2 चीज़ देखता हूँ कि या तो उनका
क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उससे, या फिर उनकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो अगर ऐसे खिलौने दिखते हैं मेरे को तो मैं ले लेता हूँ। जनरली मैं वो खिलौने ही लेता जिनमें टाइम पास होता है फिर। और जो सबसे फेवरेट चीज़ मैंने खरीदी है वो है ये दूरबीन। ये बेबी कल के लिए है। मतलब ये इतना क्लियर है कि आप आंखों पे लगाते हो तो ऐसा लगता है कि 3x टाइम आप जूम अपनी आंखों से ही देख रहे हो। तो आई थिंक ये बच्चों की क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ा देगा। अभी मैं पेंटिंग करता हूँ। रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक पेंटिंग की थी, वो भी दिखाता हूँ आपको। और 2 टी-शर्ट्स भी खरीदी हैं सेकेंड हैंड मार्केट से। आप बोलोगे सेकेंड हैंड टी-शर्ट्स पहनता है, बट मेरे को कोई इशू नहीं है। जनरली ये पर्सनल चॉइस होती है। आपको नए अच्छे लगते हैं नए खरीदो, पुराने अच्छे लगते हैं पुराने खरीदो, लेकिन ज़िंदगी सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लुक हाउ ही इज लिसनिंग टू मी। ज़िंदगी सेकंड हैंड का मतलब ये है कि आपके विचार सेकंड हैंड नहीं होने चाहिए। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, उसको बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। हमारे सारे बिलीव्स सेकंड हैंड है, हमारे सारे धर्म सेकंड हैंड है, हमारे सारी मान्यताएं सेकंड हैंड है। क्योंकि जब विचार आप सेकंड हैंड रख लेते हो तो उससे आपकी ज़िंदगी ना पूरी रिपीटेशन में चलने लगती है, दूसरों के हिसाब से चलने लग जाती है। और इस तरह की ज़िंदगी आगे जाके लाइफ में फंस जाती है, क्योंकि लाइफ खुद सेकंड हैंड नहीं है, वो हर समय नई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो विचार उधार ले रहे हो दूसरों से, क्या उन पे आपने क्वेश्चन करके अपने दिमाग में रखा है? यार सीधा डायरेक्ट रख लिया है कि जो पापा ने बोला वो, जो परिवार वालों ने बोला वो मान लिया, जो हमारे समुदाय ने बोला वो मान लिया, जो देश ने बोला, धर्म ने बोला, वो सब मान लिया। तो भैया आगे जाके ऐसी लाइफ छोटे दायरे में ही फंस के रह जाती है। वो नेचर की ब्यूटी को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो अगर आपको नेचर की तरह एक खूबसूरत लाइफ जीनी है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरी लाइफ सेकंड हैंड विचारों के वजह से चल रही है। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय क्लाइंबिंग। तो चलो वो पेंटिंग दिखाते हैं जो मैंने 2 दिन पहले पेंट की है और यहाँ के ओनर को मैंने गिफ्ट कर दिया। और ये पेंटिंग वही चीज़ एक्सप्लेन करती है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि कैसे एक रियलिटी है और उस रियलिटी के बारे में बहुत सारी कही लिखी और पेंट की गई हुई बातें। और तीसरे हैं अलग अलग धर्मों के ठेकेदार जो इन बातों की आड़ में छिपकर लोगों के बीच पाखंड और विश्वास का एक अलग ही आडंबर फैला रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गहराई से समझोगे तो जो बातें कही लिखी और पेंट की गई हैं वो खुद रियलिटी नहीं है, वो बस एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं। वो बस कलर्स, इमेजिनेशंस एंड शब्दों का समूह है। जैसे इस पेंटिंग में पेंटिंग वाली कैंडल असली कैंडल नहीं है, शब्द कैंडल असली कैंडल नहीं है। इसमें ना तो वो तेज है, ना तो वो प्रकाश है, ना तो वो सुगंध है, ना तो वो सुकून है और ना ही वो जीवन है। ये तो बस रंग, विचार और शब्दों से बना एक भ्रम है जो लाइट की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि ये लाइट क्या है तो ये लाइट है राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ इटसेल्फ।